की बात है। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है। उसने भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसा देगा। वह उसे लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमसे मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हम लोग से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबे व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को हो तो भी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई उस बात को भिखारी के दिल में उतर गई। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के पास आसपास के पौधों पर खेल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिन में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। तब तक उसके पास फूल रहते थे, तब तक उसे बहुत से लोग भी देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाता तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है। उसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास उसको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भी दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचने लगा और बहुत सोचा, खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब हम उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज़ी आवाज़ से ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने के बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरा हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं,
वैसे हम पहले 2 बार कम मिले थे। वह अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होकर बोला, ओहो, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो। तब पहला व्यक्ति क्या बोला जानने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल पे जाएं। धन्यवाद।